हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 और 2 शायद कर लिया था। हाँ, 2 और 3 कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेसिक बातें बताई हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिना उसको देखे ये देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो मेरा आपसे अनुरोध है उसको जरूर देख के तब ये वीडियो आप देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि संगत और असंगत आपको चेक करना है, कौन से युग्म संगत है और कौन से युग्म असंगत है। इसमें टोटल 3 से 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया था पिछले ही वीडियो में, आपने वो कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो ये होमवर्क में मैंने दिया था जरूर करने के लिए, लेकिन मैंने कहा था कि आप इसको केवल चेक कर लीजिएगा संगत है कि असंगत है। इसके बाद की कहानी इसमें कुछ और है। क्या है सुनिए, बोल रहा है क्वेश्चन में ना, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोला होगा कि यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मतलब कि इंपॉर्टेंट का मतलब जानने के लिए कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। तो अगर आपको वो सीखना है तो बहुत अच्छे ढंग से और विधिवत फुल स्क्रीन करके देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, सुनिएगा। सबसे ज्यादा बच्चे ग्राफीय विधि में बहुत परेशान होते हैं, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये होता है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि हम लोग तुलना कर लेते हैं, तो दोनों का तुलना करते हैं। तो छोटा सा एक लाइन लिखते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप इसकी तुलना करेंगे। अच्छा, किससे तुलना करते हैं वो मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, तुलना जब करेंगे तो यहां से आपका निकलेगा A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, क्योंकि y के बगल में तो कुछ नहीं है तो 1 होता है, और C1 बराबर क्या हो जाएगा आपका -6। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहां से A2, B2 और C2 निकलता है। तो A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 4, B2 बराबर क्या है -2, और C2 बराबर क्या है -4। ठीक है, ये तरीका है तुलना करने का। A1, B1, C1 ये आ गया, A2, B2, C2 ये आ गया। अब क्या करते हैं, लिखेंगे अब A1 बटे A2 निकालना पड़ता है। ठीक, तो A1 का कितना वैल्यू है 2 और A2 का कितना वैल्यू है 4। काट देंगे इसको तो 1 बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, कॉमा लगाइए, फिर B1 बटे B2, B1 का वैल्यू कितना है 1 और बाई में -2। ठीक, अच्छा फिर C1 बटे C2, C1 का वैल्यू कितना है -6, C2 -4, कट कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये रहा। तो ये रहा पूरा आपका A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। यही तो हमको बताता है, क्या बताता है, संगत है कि असंगत है, समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदी है ना, यही बताता है। सुनिए तो लिखेंगे चूंकि क्या, चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बटे B2 के। ऐसा हमने पिछले वीडियो में बढ़िया से सीखा है, अच्छे से एकदम ना, कि A1 बटे A2 का जो वैल्यू है 1/2 वो बराबर नहीं है B1 बटे B2, मतलब 1 बटे -2। ये और ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम कह देंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा वाला बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने से ही हम जान जाते हैं क्या, कि कैसी रेखाएं होंगी, इन दोनों का जो रेखा होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी, जब ऐसा कंडीशन बनता है तो प्रतिच्छेदी लिखेंगे। इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अच्छा, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हो गया, इसका रेखा कुछ इस तरह का बना होगा,
कुछ इस तरह का, एक दूसरे को मतलब कट कर रहा होगा एक जगह पे, ठीक है ना। ये होता है प्रतिच्छेदी। जब ऐसा कंडीशन बनता है तो यही बनता है। मैं ये बता चुका हूं बहुत बढ़िया से पिछले वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तब समझ में आपको सब कुछ आएगा। अच्छा आगे, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। जब प्रतिच्छेदी होता है तो क्या होता है कि एक जगह पे कट करता है, टच करता है। अगर टच कर लिया कहीं भी तो उसको बोलते हैं संगत। तो लिखेंगे अतः, अतः रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं संगत हैं, ठीक है। ये रहा आपका संगत और असंगत तक का सफर। अब इसके बाद क्या करना है, जो मेन मैं आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ग्राफीय विधि में सिखा दूं, वही मैं सिखाना चाहता हूं ना। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, ठीक। चलिए तो इसके आगे करेंगे, लिखेंगे ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में सबसे पहला काम ये होता है कि समीकरण एक को आप ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण एक को ले लीजिए, लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक। अब समीकरण एक को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे। अब हम लोग ग्राफीय विधि समझने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक। ये हो गया। अब क्या किया जाएगा, हम लोग यहां से किसी एक वैल्यू का मान निकाल लीजिए। जैसे मुझे y का मान निकालना बहुत आसान लग रहा है कि 6 को मैं उधर पलट दूंगा और 2x को भी उधर पलट दूंगा तो आसानी से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप क्या करिए, यहां से y बराबर निकाल लीजिए, 6 उधर जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, और ये 2 भी जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, ठीक। ये कोई दिक्कत परेशानी ऐसा करने से, समझ में आया बात। फिर से एक बार, 6 को उधर पलट देंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस से, और ये 2x यहाँ प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब समझिएगा आगे, देखिए अब क्या किया जाएगा कि इससे एक बना लीजिए आप बॉक्स, इस प्रकार से, इस प्रकार से बॉक्स, ठीक। ये बॉक्स मैंने बना लिया, और ऊपर हमेशा x लिखना है, नीचे हमेशा y ही लिखना है, ठीक। क्लियर। ऐसा करने के बाद तुरंत बॉक्स बनाना है। अब देखिएगा अब क्या करना है, सुनिए। आपको क्या करना है, जो इधर है, इधर क्या है, x है, x का मान अपने मन से रखना है और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। मैं रख के दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा, सुनिएगा। अगर मैं x का मान यहाँ पे 0 रख दूं, क्या रख दूं, 0, तो यहाँ लिख दीजिए x का मान क्या हो गया, 0, ठीक है। x का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो x का 0 रखने से ये 0 इंटू 2 यानी 0 हो जाएगा, खत्म। तो जब ये 0 होगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। वो तो 0 हो गया ना, y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख देंगे, 6, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ऐसे ही रखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 ही रखेंगे क्या, कुछ भी, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू रखिए जिससे आपका जो मान मिले वो सही मिले, छोटा मिले थोड़ा। अब आप कहेंगे सर क्या 1000 रख दे, बिल्कुल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा तो 1000 दिखाना पड़ेगा ना, तो हम छोटा छोटा वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, यहां पे अगर मैं रख दूं 2, क्या रख दूं, 2, 1 भी रख सकते थे लेकिन 2 मैं रख दे रहा हूं। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 को 6 में से घटाइए कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं रख देता हूं 3 रख दे, तो 3 जैसे ही आप रखेंगे, 3 जैसे ही आप रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटेगा, क्या आ जाएगा, 0, ठीक। तो ये सारे वैल्यू हमको मिल गए, ठीक। अगर आप 1 रखते तो क्या होता, 1 रखते तो 1 दूनी 2 और 2 इसमें से घटा देते 4 आ जाता, ठीक है। तो आप चाहे जितना बड़ा वैल्यू आप रख सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए तो यहाँ पे ठीक है, सही है, एकदम वैल्यू सही हमने रखा है। अब आते हैं दूसरे समीकरण से, ये हमारा पहले समीकरण से हो गया, ये पहले वाले समीकरण से, ठीक। अब दूसरे समीकरण से आते हैं, तो इससे पहले लिख लेंगे बिंदु हमको क्या प्राप्त हुआ, तो लिख लेंगे प्राप्त बिंदु। तो बिंदु क्या प्राप्त हुआ है आपको, पहला मिला है ए, लिख लेंगे अपने मन से 0,6, 0 और 6 पहला बिंदु,
बी। दूसरा बिंदु क्या मिला है 2,2 तथा तीसरा बिंदु क्या मिला है 3,0। 3,0 है। ये है प्राप्त बिंदु। आप सोच रहे होंगे कैसे लिखा रहा है, सुनिए। हमेशा x वाले मान को पहले लिखेंगे, फिर नीचे y वाले मान को। तो ये पहला बिंदु मिल गया आपको, ठीक है। ये बिंदु हमको दिखाना है, दर्शाना है एक सारणी में, ठीक है। अभी समझाऊंगा मैं, बस इतना आप समझिए। ये आपको 3 बिंदु मिल गए A B C। आप इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो अब आते हैं दूसरे समीकरण से। तो पहला समीकरण हो गया, लिखेंगे समीकरण 2 से। लिख लीजिए, समीकरण 2 ये रहा आपका, उसको लिख लीजिए। तो लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो अच्छा, एक काम यहां किया जाए छोटा सा। क्या सारे 2 से कट रहे हैं क्या? सबको 2 से काट दीजिए। अगर 2 से काट देंगे तो ये आपका बन जाएगा, 2 से कट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4। 2 एकम 2 कट के खत्म हो गया, और 2 दूनी 4। अगर किसी समीकरण में सब 2 से कट रहे हैं तो काट सकते हैं, बिल्कुल। 2 से 2 से 2 से कट गए, ठीक है। समीकरण सही लिखा है मैंने, कट गया। अब क्या किया जाएगा, अब यहां से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे निकाले थे वैसे यहां से y का निकाल लीजिए। तो काम क्या करिए, y को उधर पलट दीजिए तो सीधा सीधा y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, 2x माइनस 2, इन दोनों को यहीं रख देते हैं, y को उधर पलट देते हैं। तो ये आ गया आपका बराबर में y। तो y का वैल्यू ये निकल गया। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए अगर आपका इच्छा है तो, y बराबर 2x माइनस 2, ठीक है। सीधा मैंने लिख दिया। अब क्या किया जाएगा, अब हम जानते हैं कि बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये बन गया बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स बन गया। 3, कम से कम 3 बॉक्स बनाया करिए। 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितने बिंदु हमको मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। देखिए, अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे x, यहाँ पे लिख लेंगे y, ठीक। ये कहीं वीडियो से कट तो नहीं रहा है, मैं एक बार देख लूं। आपका ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आ रहा है, ठीक। अब क्या किया जाएगा, सुनिए। यहाँ पे अब आप x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखिए और y का निकलेगा, कुछ भी आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता था? बिल्कुल आप निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आप चाहे x बराबर निकालिए, चाहे y बराबर में, जो निकालना हो वो निकालिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि आपका मन कर रहा होगा क्या 0 रख दे क्या। देखिए, 0 अगर आप रखते हैं ना, दिक्कत क्या आएगा, 0 आप वैसे ही रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब मैं सोच रहा हूं कि माइनस में ना आए, हर मान प्लस में आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो प्लस में लाने की कोशिश करते हैं। तो 1 रख दिया जाए क्या, 1। जैसे ही आप 1 रखते हैं तो 1 का 2 में गुणा होगा 2, और 2 से 2 घटेगा, क्या आ जाएगा 0। फिर से एक बार समझाता हूं, 1 का 2 में गुणा होगा 2, क्योंकि 1 रख रहे हैं ना x की जगह पे, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, y का वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रख देता हूं मैं, 2, ठीक है, 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 रखने से 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घटाइए तो 2, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, फिर 3 रख देता हूं, ठीक है, 3 रखने से 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाइए कितना आएगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, हो गया। तो क्या क्या बिंदु हमको मिला, लिख लीजिए। प्राप्त बिंदु, और इसका नाम उससे थोड़ा अलग रख दीजिए, P। क्या आ जाएगा आपका 1,0, दूसरा Q 2,2 तथा R क्या हो जाएगा 3,4 है, ठीक है। ये रहा। तो हमको इससे भी बिंदु मिल गया, इससे भी बिंदु मिल गया, आधा से ज्यादा काम ग्राफी का हो गया। अब थोड़ा सा बचा है, बस ग्राफ बनाना है और इसको दिखाना है। तो आइए मैं इसको इरेज कर देता हूं साइड का, और तब इसको दर्शाता हूं, ठीक है। चलो लिख लीजिए तब तक इतना। चलिए अब देखते हैं, ये ग्राफ है, देखिए इसको बोलते हैं ग्राफ। इसको आप चाहे तो पूरा बड़ा सा भी बना सकते हैं, ये y अक्ष, ये x अक्ष, पूरा प्लस की तरह ना।
लेकिन मैंने इसका और इसका इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इस पर उसका कोई काम नहीं है, इसलिए ना, नहीं तो मैं इसको भी बढ़ा देता। ठीक, तो मैंने प्लस प्लस वाला लिया है क्योंकि हमने ऐसा ही मान निकाला है जो सारे प्लस है, कोई माइनस आया ही नहीं है। चलिए, तो अब आपको सीखना है कि ग्राफ पर कैसे पॉइंट को दर्शाते हैं, बिंदु को दिखाते कैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, अगर एक बार समझ गए तो फिर समझ में आ गया। सुनिएगा, देखिए हमेशा यहाँ पे 0 होता है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु पे 0 होता है। ठीक, अब पहला बिंदु आपका क्या है, ए, 0,6। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूं, ये x पे गिना जाता है और ये y पे गिना जाता है। हमेशा हमेशा पहला वाला x था तो x पे गिनेंगे, दूसरा वाला y था तो y पे गिनेंगे। ठीक है, पॉइंट दर्शाने का तरीका देखिएगा, तो x पे गिनेंगे तो यहाँ से 0 शुरू होगा, x ये वाला है, तो अगर वो नंबर होता 1 2 तो मैं 2 पे चला जाता, लेकिन चूंकि x का मान क्या है 0, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। ये हो गया x का। ठीक, यहाँ पे बिंदु मत बनाइएगा, मैं समझाने के लिए बना दिया हूँ, ये x पे यही हो गया। अब y वाला वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ से 6 ऊपर जाएंगे क्योंकि y पे गिनना है, x वाला गिनना ही नहीं था, तो आप 6 पे जाइए, यहाँ से सीधा 6 पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट मिल गया हमारा। कौन सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं a 0,6, एक पॉइंट मिल गया। ठीक, इसको पॉइंट बना लीजिएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं 2,2। ठीक है, 2,2 b, तो 2 का मतलब x पे 2 गिनिए, ये x पे गिनना है, y पे, x पे गिनना है 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पॉइंट मत बनाइए, अभी दूसरा गिनेंगे तब पॉइंट बनाएंगे। अब इसको 2 ऊपर गिनना है, यहीं से ऊपर, ये मत सोचिएगा कि पीछे आके तब ऊपर, नहीं, आप जितना ये जाएंगे वहीं से ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 2 और कामा 2, मतलब ये 2 के सामने, बिल्कुल इस 2 के सामने, तो ये हो गया आपका 2,2, दूसरा पॉइंट बी ना। तीसरा देखिए क्या है, सी, 3,0, तो 3 का मतलब x पे 3 गिनना है और y पे क्या गिनना है 0। ठीक है, तो x पे 3 गिनिए, ये 3 रहा, और y पे 0 मतलब यहीं पे रुक जाना है, ऊपर जाना ही नहीं है, 0 का मतलब वहीं पे रुक जाना है। ये इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ठीक है ना, आप क्या करिएगा, जब इसको लिखिएगा ये नंबर, तो थोड़ा सा स्केल से नाप करके तब लिखिएगा तो सही रहेगा। इन तीनों पॉइंट्स को हम ऐसे मिला देंगे, देखिए इस प्रकार से, ये तीनों पॉइंट एक सीध पे हमेशा आएंगे, एक सीध पे आएंगे। तो ये जो रेखा बना है, ये किस समीकरण का रेखा है जानते हैं, इस समीकरण का। इस समीकरण से ये रेखा बन गया। मैंने आपको बताया था पिछले ही बार कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है रैखिक समीकरण है, तो इससे रेखा बनता है। तो ये देखिए, ये रेखा बनाने का तरीका है। तो ये किस समीकरण का रेखा हुआ, इस समीकरण से ये रेखा बना है। चलिए दूसरे से बनाते हैं, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी, या रुक जाइए, चलिए लिख देते हैं ए, ये बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला इसको भी दर्शाना है ना, पी क्यू आर को, तो ए बी सी मिल गया, पी क्यू आर देखते हैं, तो पी 1,0 है, 1 का मतलब x पे 1 गिन लीजिए और 0 वही रुक जाएंगे, ये रहा आपका पी। अच्छा, क्यू क्या होगा, 2,2, 2 का मतलब यहां से यहां पे 2, फिर ऊपर भी 2, तो वही मिल जाएगा क्या, यानी यही बिंदु है हमारा Q, 2 बार मिल गया, तो 2 बार मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था हमारा P था, ये क्या हो गया अब Q हो गया। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा 3,4, तो 3 का मतलब यहाँ पे 3 गिन लीजिए, 3 हो गया, फिर 4 ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ 4 पे जाइए, 4, ये रहा, सही है, 4 के सामने होने चाहिए आप, ये हो गया P Q और ये हो गया आपका R। अब मिला दीजिए इसको, तो मिला देंगे पूरे को बिंदु बिंदु से, ये और ये रहा आपका दूसरे समीकरण का, माने इस समीकरण से ये रेखा बना। बल्कि इसको लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, ये जो बना है, ये बना है 2x + y - 6 = 0 से, और ये बना है आपका 4x - 2y इससे। ये दोनों रेखाएं बन गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो बिंदु है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2,2 पर। जहां पे कट करते हैं, चलिए अच्छा लाइट चली गई है, थोड़ी देर बाद इस वीडियो को मैं बना के डाल दूंगा। चलिए अब देखते हैं, लाइट आ गई है, ठीक है। देखिए, तो ये गया था पहला वाला, ये दूसरा गया था, ठीक। सिंपल ये पॉइंट हमको मिला, मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों रेखाएं काटती हैं वही तो इसका हल होता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, यही इसका हल होगा 2, 2। ठीक है, 2, 2 इसका हल होने का मतलब, हल होने का मतलब क्या होता है? हल होने का मतलब यक्स का मान बताइए और वाई का मान बताइए। तो यक्स का मान कितना है 2, वाई का मान कितना है 2, इसी को बोलते हैं हल करना। तो एक छोटा सा बात लिखेंगे बस और काम हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 2, 2 पर काटती हैं। ठीक है, समझिएगा, दोनों रेखाएं बिंदु 2, 2 पर काटती हैं, अतः इसका हल x बराबर 2 तथा y बराबर 2 होगा। ये रहा पूरा तरीका, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। ऐसा मैंने नहीं करा है कि कोई हवा में कुछ लिखवा दिया है या शॉर्टकट में लिखवा दिया है, कुछ भी नहीं। तरीके से मैंने बताया है, जैसे तरीके से किया जाता है। कुछ लोगों को मैं देखता हूं, मैंने भी यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे हैं, ऐसे बहुत शॉर्टकट में बता देते हैं। मतलब क्या ही मैं बताऊं कि ये सब लिखवाते नहीं है, या ये नहीं बताते हैं, या ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं बता पाते हैं। लेकिन मैंने पूरे अच्छे तरीके से अपना पूरा कोशिश किया है कि आपको 100% समझ में आए। क्योंकि अभी 2, 4 क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, वो भी ऐसे ही होगा, ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कौन से क्वेश्चन है? अभी तक देखिए हम लोगों ने दूसरा, तीसरा और चौथा तो कर लिया, अब चौथा तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, ये सब में नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा, जो संगत होगा वही, यही भर संगत क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन संगत है ही नहीं। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा, वो सब भी तो पहला है, पहले में 2 क्वेश्चन है, तो उन दोनों को भी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में ना 2 प्रश्न है, एक ये है, एक और है। ठीक, तो पहले पहला समझ लेते हैं, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि समीकरण बनाना है हमको, इसका जो भी ये बोला है इसको समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, उसके रूप में लिखना है। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, 2 काम करने हैं। ठीक, तो ये मान के चलिए कि ग्राफीय विधि ना के बराबर पेपर में आने की संभावना है, जो कि कभी आज तक तो नहीं ही आया है। ठीक, तो इसलिए मैं आपको इसको पहले एक आसान तरीका बताता हूं कि इसको मान लीजिए पेपर में आ गया और ग्राफी विधि नहीं लिखा है और आसान तरीके से करना है, तो आपको तो मैं ग्राफी विधि समझाया हूं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, एक सिंपल मेथड और एक ये ग्राफी विधि वाला मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पहले सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं, कैसे होगा सुनिएगा ध्यान से बात को। लिखा क्या है, कक्षा 10 के, ये रोमन अंक में 10 लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। 10 के 10 लोगों ने, ठीक है, लड़की लड़कियां सब, लड़के लड़कियां सब। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल 10 लोगों ने भाग लिया है किसी प्रतियोगिता में, उसमें लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों से। ठीक है, सिंपल। तो इसको क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको साधारण तरीका बताता हूं, तब ग्राफी विधि से भी समझाऊंगा। सुनिए, तो करना क्या है, सबसे पहले लिख लेंगे माना, यहां पे फर्स्ट मेथड लिख लेते हैं, फर्स्ट मेथड। पेपर में आने की संभावना जो है फर्स्ट मेथड की है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, माना लड़के और लड़कियां हैं, 2 लोग हैं। ठीक, तो माना, किसको मानेंगे सुनिएगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या से तो पहले लड़कों का मानेंगे, जिससे बोलता है उसी का मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में याद रखिएगा, जिससे बोलेगा उसी को मानेंगे। तो लड़कों की संख्या से तो माना लड़कों की संख्या बराबर x, ये हमने मान लिया कि x लड़के हैं। अगर x लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी,
तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी x प्लस 4। बताइए कोई दिक्कत ये मानने में? एकदम बहुत ही सिंपल बात है। वो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो जब लड़कों का x होगा तो लड़कियां 4 अधिक हैं, तो x प्लस 4 लड़कियां होंगी। जैसे लड़के अगर 10 होंगे तो लड़कियां 14 होंगी, उनसे 4 ज्यादा हैं, सिंपल। तो लड़के x हैं तो लड़कियां x प्लस 4 हो जाएंगी, हो गया। ठीक, अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो ग्राफी विधि नहीं बोलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। मुझे पता है क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन आना है, हर बार लगभग वैसा ही आता है। ठीक, अगर वैसा आ गया तो सिंपल आप इस मेथड से कर लेंगे। अच्छा, टोटल कितने लड़के लड़कियां हैं? तो 10 है टोटल, कुल मिला के तो दोनों का जोड़ 10 लिख लेंगे। लड़कों की संख्या और प्लस लड़कियों की संख्या, दोनों को जोड़ के कितना लिखेंगे? 10। क्योंकि कुल 10 ही तो है तो इन दोनों का जोड़ 10 ही आएगा। ये बन गया हमारा काम। x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 4 को उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा 4। ठीक, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 बटे में लेके जाइए, x बराबर 6 बटे में 2। कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इससे क्या पता चला? लड़के कितने हैं? x मतलब 3 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 4 अधिक कर दीजिए ना, 7 लड़कियां होंगी। दोनों मिला के 4 3 7 और 3 10 होंगे टोटल मिला के। ठीक, तो लिखेंगे, अतः करके लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए ऐसे। अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7, ये लिख लेना है लास्ट में। ठीक है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये सिंपल मेथड था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफी विधि से हल करने वाला। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, ज्यादा। इसे तो बहुत छोटे में हो गया। ठीक, पहले इसको कर लीजिए। आइए तो ग्राफी विधि देखते हैं। देखिए, अगर हमें ग्राफी विधि से करना है तो क्या करेंगे जानते हैं? लड़कों की संख्या x मानेंगे तथा लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे? y मानेंगे। ठीक, क्योंकि सवाल ऐसा ही बोला है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा। इजी वाला हम नहीं कर सकते बुक के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन पेपर में आ गया और उसमें ये नहीं बोला रहेगा तो हम चाहे जैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने आपको इजी वाला बता दिया। एक x मानना पड़ेगा, एक y मानना पड़ेगा। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब हम कंडीशंस बनाएंगे। क्या कंडीशन बनाएंगे? सुनिए, पहला कंडीशन क्या है कि टोटल दोनों का जो जोड़ है कितना है? 10। दोनों मिलाकर 10 ही तो है टोटल विद्यार्थी। तो तब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा? x प्लस y, दोनों का जोड़ 10 आएगा। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। बोला था ना समीकरण बनाइए, बन गया समीकरण। 10 को हम इधर भी पलट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी पलट सकते हैं, ऐसे भी सही है। अच्छा, दूसरा तथा दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? देखिए, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या माने y। ध्यान सुनिएगा बात को ना, लड़कियों की संख्या का मतलब y। लड़कियों की संख्या माने y, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या प्लस 4, ये हो गया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये हमने बना लिया दूसरा समीकरण। ठीक, इसको हम इधर पलट सकते हैं, चाहे y को इधर पलट दे, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x को इधर ला दे तो क्या हो जाएगा? -x प्लस y बराबर में 4। अब क्या किया जा सकता है? माइनस से गुणा कर दीजिए सब में। माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा। कहने का मतलब ना, देखिए जब भी कभी यहाँ माइनस आ जाए तो माइनस से सब में गुणा करा दीजिए, तो ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस बन जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। कहने का मतलब ये समीकरण नंबर क्या बन गया? 2। सिंपल हो गया हमारा काम। ठीक, आधा कौन सा काम? समीकरण बनाने का काम। अब ग्राफी विधि से हल करने वाला काम नहीं हुआ है। आइए ग्राफी विधि को अपनाते हैं और लगाते हैं सिस्टम। ठीक है, देखिए, तो ग्राफी विधि को करने के लिए सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं? समीकरण नंबर 1 को। इसको लेंगे, इससे एक चित्र बनाएंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 1 लिखते हैं, यहां पे लिख दीजिए ग्राफी विधि।
ग्राफीय विधि। फिर लिखेंगे समीकरण 1C। क्या बोल रहा है समीकरण 1? ये है, लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर में 10। क्या हम y को उधर पलट सकते हैं? बिल्कुल, y को उधर भेज दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। हो गया। अब क्या किया जाएगा? अब इस 10 में से माइनस वाई घटाना है, तो इसका बना लेंगे फटाक से ग्राफ, जैसा कि हमने अभी देखा एक क्वेश्चन ऐसा ग्राफ वाला। अरे ग्राफ कह रहा हूं मैं, बॉक्स। क्या बनाना है? बॉक्स। एक्स वाई लिख लेना है, 3 ठू बॉक्स बना लेना है, ऐसे 4 ठू। ठीक है, बन गया। ऐसा करने के बाद तुरंत ये करते हैं, अब अपने हिसाब से, अपने मन से कोई भी y का मान रखिए तो x का मान तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे मैं 0 रखता हूं, तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो 0 घटाऊंगा, 10 में से 10 ही आ जाएगा, x का मान 10 आ जाएगा। अब y का मान रखना है ना। अभी पिछली वाले में हम लोग क्या कर रहे थे? x का वैल्यू रख रहे थे, जो बराबर में रहता है उसी को रखते हैं। y का वैल्यू रखना है अपने मन से, ठीक है? तो अपने मन से रखा जाए। चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ 3। क्या रख देता हूँ? 3। आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख देते हैं। 2 की भी 3 वैल्यू निकालना है, ठीक है? 2 रखने से यहाँ पे 2 रखेंगे तो घट के कितना आएगा? 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। मतलब y का मान रखना है, x का निकल जाएगा, ठीक, अपने मन से। अच्छा, y का मान अगर मैं 3 रख दूं तो 3 रखने से क्या आ जाएगा? 7। और y का वैल्यू अगर मैं 4 रख दूं तो 4 से क्या आ जाएगा? 6। ये हमको सारे मान मिल गए। तो हम लोग जानते हैं, इसके बाद ये पॉइंट मिल जाता है। ये a पॉइंट होता है 8,2, ये b पॉइंट होता है 7,3, ये c पॉइंट होता है 6,4। ये सारे हमारे क्या हैं? पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? इस तरह से जब हमको पॉइंट मिल जाते हैं, तब उसके बाद हम दूसरे का भी पॉइंट निकाल लेंगे। किस वाले समीकरण से? ये पहले से था समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से सेम काम करना है। आइए समीकरण 2 से तो लिखेंगे लिख लीजिए समीकरण नंबर 2, x माइनस वाई माइनस 4। अब क्या किया जाए? अब देखिए, सेम काम, y को उधर पलट दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो y को पलट देंगे उधर, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर y माइनस 4। सही है? अच्छा, कुछ लोग सोच ये रहे होंगे y को उसके पीछे क्यों नहीं लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, दिक्कत की बात ही नहीं है, सब सेम ही आएगा, ठीक है ना? वैसे भी प्लस y यहाँ है। तो अब यहां से हम बना लेते हैं बॉक्स। ये बन गया बॉक्स, ठीक, ऊपर x नीचे y। फिर मान रखना शुरू करते हैं अपने मन से। देखिए, तो y का मान रखना है, y का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, x का मान निकलता चला आएगा, ठीक है? तो देखिए, ऐसा मान रखिए y का, ऐसा मान रखिए जिससे कि आपका मान जो है वो प्लस में है, माइनस में ना आए। कोशिश ये करिए माइनस वैल्यू ना आए, प्लस वैल्यू आए, ऐसा मान रखते हैं। तो आइए मान को रखा जाए। अगर यहां पे मैं रख दूं y का मान, जैसे कि 4 रख देता हूं, कोई दिक्कत? 4 रखने से क्या बन जाएगा? 0। 4 रखेंगे तो 4 में 4 घटेगा, 0, x का मान 0। फिर क्या रख देता हूं? 5 रख देता हूं, ठीक। कोई समीकरण में कुछ गलती वलती तो नहीं है? सब सही है, परफेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब यहाँ पे मैंने 4 रख दिया तो 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे रख दूं 6 तो कितना आएगा? 6 रख दूं तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रख दूं 7 तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे जानते हैं एक छोटी सी परेशानी हुई है, वही मैं देख रहा था, ठीक है? क्या सुनिए, परेशानी ये हुआ है कि ये बिंदु जो आए हैं, ये बिंदु जो आए हैं, दोनों में कोई ना कोई बिंदु सेम होना चाहिए।
जो सेम होगा ना वही तो इसका हल होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 8 2 आया है, 7 3 आया है, 6 4 आया है, लेकिन इससे कोई मैचिंग नहीं है। आप कहेंगे 7 3 और 3 7 मैचिंग है, नहीं, वो ऊपर नीचे है ना, मैचिंग नहीं है। तो एक बिंदु मैच करना चाहिए, देखिए तभी हल होगा। जैसा कि हमने पीछे देखा भी हल करके कि इसका हल कितना आ रहा था, तो आपने देखा एक 7 आया था, एक 3 आया था, 3 और 7, एक्स का वैल्यू 3 आया था और लड़कियों की संख्या 7 आई थी। तो कुछ ऐसा मिलना ही चाहिए। तो मिलाने के लिए जैसे देखिए ये सही आया है 3 और 7, ये सही है, तो ऐसे यहाँ भी 3 और 7 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु इसको बढ़ा देंगे, ठीक है ना। आप लोग को मैं बता दे रहा हूं तो 3 ही बिंदु लिखिएगा, चौथा मत बढ़ाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु मैं ले रहा हूं 7। जब 7 आप लेंगे तो y की जगह पे, तो 7 इसमें से घट जाएगा, कितना आएगा 3। देखिए 3 7 और 3 7 मिला ना, यही मिलना बहुत जरूरी है। जो दोनों में मैचिंग होता है वही इसका हल होता है, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें 4 बिंदु निकल गया, तो एक कम कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए मैं एक बिंदु नहीं लिख रहा हूं, ये बिंदु मैं हटा देता हूं, कौन सा, ये वाला। इस बिंदु को मैं हटा दे रहा हूं, मत लिखिएगा इसको, बल्कि इसको यहीं पे कर दीजिए 7 और 3, ठीक है। यहाँ पे 7 कर लीजिए और यहाँ पे 3 कर लीजिए, ये हो गया, ठीक। और यहाँ भी बदल दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 और 7 हो गया। यहाँ पे क्या बिंदु आपको मिला, तो लिखेंगे P, पहला बिंदु मिला 0,4, Q क्या मिला 2,6 और R क्या मिला 3,7, ये मिल गया। अब आप देखेंगे 3,7 और 3,7 मैचिंग है और मैच होना ही चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं हो रहा है तो फिर आपको बिंदु और बढ़ाना पड़ सकता है। ABC जैसे मैंने निकाला है, तो हो सकता है ABCDEF भी निकालना पड़े। तो थोड़ा सा वैसा हम दिमाग खुद ही लगा लेते हैं कि क्या लें तो दोनों सेम आ जाए, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम और है आपके पास, क्या जानते हैं, इन दोनों समीकरणों को अगर आपको हल करना आता है तो आप पहले से ही रफ में एक जगह एक्स वाई का मान निकाल लीजिए, और मान निकाल लीजिए कि 3 और 7 आ रहा है, तो उस हिसाब से बिंदु हम रख देंगे, आ जाएगा, ठीक। बल्कि यही है, बाकी सिंपल है, करिए, ठीक है। ये तरीका था। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ में कहां तक नंबर गए हैं, 8 तक नंबर गए हैं। चलिए आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए, फिर करते हैं। चलिए अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं इस पर। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स वाई दर्शाते कैसे हैं, सुनिए। देखिए जैसा कि हमने पीछे दर्शाया 8,2, तो 8 कहाँ है, ये एक्स पे गिनना है 8, आगे 8, फिर 2 ऊपर की तरफ 2, ये रहा आपका 2, ठीक है। लगभग में ये 2 रहा, 8,2, ये कौन सा बिंदु मिल गया हमको, ए। बी निकालिए 7,3, तो 7 ये रहा और 3 कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा 3, ये रहा आपका, ये थोड़ा सा ऊपर, ये रहा 7,3, ठीक। थोड़ा सा अगर आगे पीछे रहेगा तो आप इसको सीधा कर लीजिएगा ना अपनी कॉपी में, ठीक। देखिए 3,7, तो 3 का मतलब ये 3 रहा और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक, यहीं से ऊपर ये 7, ठीक, ये रहा। अच्छा, हमेशा ऐसा होगा कि ये तीनों एक सीध में ही होंगे, ठीक है, हमेशा, क्योंकि हमको रेखा बनेगा, रेखा का ये समीकरण ही है, तो रेखा बनाना पड़ेगा। ऐसे इसको हम लोग मिला देंगे, ये बन गया, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में बढ़िया से बनाएंगे, ठीक। ये रेखा बन गया, तो ये किस समीकरण का रेखा है, तो आपका पहला वाला जो समीकरण था, नाम लिख लीजिएगा। दूसरा वाला देखते हैं। अच्छा, इसका नाम लिख दिया जाए, ABC, ABC। इसके बाद 0,4 कहाँ है, तो 0 तो यही है और 4 ऊपर गिनना पड़ेगा, क्योंकि x पे 0 है तो x पे नहीं गिन सकते, y पे गिनेंगे 4, ये रहा आपका 0,4। इसके बाद 2,6, 2 का मतलब ये और 6 का मतलब ऊपर चले जाइए, ये रहा 2,6। और इसके बाद 3,7, तो 3 और 7 यही बिंदु मिलेगा, यही बिंदु मिलेगा, ठीक। ये हो गया, आपको ऐसे मिलाना पड़ेगा ऐसे, और ये दोनों जहां कट करेंगे
ये इसका भी नाम लिख लेते हैं, ये P है, ये Q है, ये R पॉइंट है, ये दोनों सेम बिंदु है ना। ये हो गया आपका 3,7 और जहां पे दोनों कट करते हैं वही तो इसका हल होता है, तो वही लिख देंगे हिंदी में जैसे पीछे लिखे थे। कैसे लिखेंगे, एक वाक्य लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर काटती हैं, लिखेंगे अतः इसका हल x बराबर 3 y बराबर 7 होगा। हो गया, यही आपका क्या हो गया, यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ठीक है, तो इतना आपको देखिए करना पड़ेगा। ग्राफी विधि में और कोई इलाज नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि पेपर में बहुत ही कम आता है, ना कि बराबर। पहला मेथड बस इसका सीख ही रहिएगा, आपके नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया, जानते रहिए। ऐसा ना हो कि कोई पूछ ले ग्राफी विधि और आपको आ ही नहीं रहा है, ये भी तो प्रॉब्लम वाली बात है, आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये पहला का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला वीडियो कल बनेगा, कल इसके बाद क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी ग्राफी विधि से करना पड़ेगा, क्योंकि बोला है तो करना ही पड़ेगा। सुनिए, तो बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। 5 पेंसिल है, 7 कलम है, दो चीजें हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमको बताना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। तो क्या इसको ऐसा समझ लीजिए कि पेंसिल x है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए है, और एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपए है। तो यानी 5x 7y दोनों को जोड़ के बराबर कितना आएगा, 50 होगा, ये बन जाएगा। और यहाँ 7x प्लस 5y बराबर जोड़ के कितना होगा, 46 रुपए हो रहा है। ठीक, तो हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो क्या बन जाएगा, सुनिए प्रश्नानुसार। देखिए, अगर 5 पेंसिल है तो 5 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, 5x होगा, फिर प्लस लगा लीजिए। अगर 7 कलम है तो एक कलम का y रुपया है, तो 7 कलम का कितना होगा, 7 से y में गुणा कर देंगे। और दोनों का जोड़ टोटल पैसा दिया है दोनों का कितना, 50, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 50, ये रहा। ठीक, अब इसके बाद ये समीकरण 1 बन गया हमारा, और समीकरण भी बनाना है तो बन गया हमारा। 50 को आप चाहे तो इधर माइनस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पुनः या तथा लिख दीजिए, तथा 7 पेंसिल है तो 7x, 5 कलम है तो 5y, दोनों को जोड़ के कितना हो जा रहा है, 46 रुपए। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया समीकरण। अच्छा, हो सकता है कि 46 को इधर लिखा हो तो माइनस में पलट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनिए अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो शुरू हो जाइए ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए लिख देता हूं मैं ग्राफी विधि। सबसे पहले किसको लेंगे, समीकरण 1, तो लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लीजिए, तो 5x 7y और बराबर में 50। यहां से आप किसी एक वैल्यू निकाल लीजिए, एक का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का निकालते हैं, 7y को उधर पलट दीजिए, तो 5x बराबर में 50 माइनस में 7y, सही है। ठीक, हमने यहां था उधर भेज दिया मैंने, माइनस में हो गया, 5 बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा
x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5। ठीक हो गया। आ गया x का वैल्यू। हाँ, ये थोड़ा सा बटे में आया है, ये दिक्कत है, तो उस दिक्कत को सॉल्व किया जाएगा। देखिए कैसे, सुनिए। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स बन गया हमारा, ठीक। ऊपर x, नीचे y, ये और ये बॉक्स। अब आपको सोचना है कि y का मान ऐसा क्या रखें कि x का मान निकले और सीधा सीधा निकले, साफ साफ निकले, पूर्णांक निकले, ये कहना है। ठीक है, सुनिए। तो अगर मैं y का मान यहां रखता हूं 0, क्या रखूं 0, तो क्या निकल जाएगा? 0 रखने से, एक बार 0 रखिए, एक बार अगर 0 रखते हैं तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 3 रखेंगे 3 सत्ते 21। समझिए, आने दीजिए जो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दशमलव में भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, मैं आपको बताता हूं होगा कैसे, सुनिएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, y का वैल्यू क्या रख देते हैं? 0 रख दिए। अब 0 रखेंगे तो 0 से ये खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या? 50 बटे 5। फिर से समझिएगा, 0 रखने से ये 0, 50 बटे 5। जब 50 में 5 से भाग देंगे 10 आएगा, 5 10 में 50, तो यानी 0 रखने पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, 0 रख दिया हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 1 रख दें? क्या 1 मत रखिए, 1 मत रखिए, ठीक है। ऐसा वैल्यू रखिए जिससे आपका जो मान है वो सही सही आ जाए, दशमलव में ना आए, ऐसा कोशिश करते हैं। नहीं होगा तो आने दीजिए, वो भी करेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर यहां पे रख दिया जाए, यहां पे रख दिया जाए 5 ना, 5 रख देते हैं। अगर 5 रखेंगे तो क्या होगा? सुनिए, 5 रखने से 5 सत्ते 35 होगा, होगा कि नहीं? 35, और 35 को 50 में से घटाएंगे 15 आएगा, क्या? यानी 15 बटे 3, 15 बटे 5, और 15 बटे 5 ध्यान दीजिएगा, 15 बटे में 5 कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। यानी 5 रखने पे एक बढ़िया वैल्यू मिला, 3 बटे में 5। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया वैल्यू है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे 5 रखने से काम हो गया, 0 रखने से काम हो गया। अगर 10 मैं रख दूं, 10 तो 70 हो जाएगा, थोड़ा सा माइनस में आ जाएगा, यही दिक्कत है। तो माइनस में नहीं लाना है, तो हम लोग 6 सत्ते 42 रख देते हैं, और अगर 6 7 रखेंगे, 7 सत्ते 49, 5 बटे 1 बटे 5। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे रख दिया जाता है, 2 रख दें क्या? चलिए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो रख देते हैं हम लोग यहाँ पे 6। ठीक है, 6 रखने से 6 सत्ते 42। अब 42 को जरा 50 में से घटाइए तो कितना आएगा? 42 को जब 50 में से घटाएंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8। लेकिन 8 में 5 से भाग भी तो देना है, देखिए आएगा कितना? 8। 6 सत्ते 42 घटा 8 आया, अब बटे में क्या है? 5। 5 इसमें भाग दीजिए, भाग देंगे तो कितना आएगा? सुनिए, देखिएगा, 5 एकम 5, पॉइंट लगाइए, भाग दे लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 5 एकम 5, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, 1.6, 1.6। कोई दिक्कत? मान निकल गया, भले से ही पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आपका ए का वैल्यू क्या आ गया? तो आप कहेंगे ए आ गया आपका 10,0, बी क्या आ गया? 3,5, और सी क्या आ गया? 1.6,6। ठीक, ये वैल्यू आ गया। आने दीजिए। अच्छा देख लूं मैं, आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, सही है। ठीक, ये वैल्यू आ गए। हमने 0 रखा, 5 रखा, 6 रखा, आ गया मान। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, दूसरे वाले समीकरण से लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, 2 को पकड़िए, ये रहा 7x प्लस 5y बराबर में 46।
यहां से भी x को निकालते हैं, तो 5y को पलट दीजिए, उधर चला जाए तो 7x सही है, 46 माइनस 5y वो उधर चला गया, इसको बटे में, x बराबर 46 माइनस 5y बटे में 7, बॉक्स ये बन गया, ऊपर x नीचे y। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज निकलते हैं, देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले तो एक वैल्यू ऐसा रख दिया जाए जिससे 7 से कट जाए, तो कटने योग्य लग रहा है आपको कि कट जाएगा? अगर 0 रखते हैं तो 46/7 आएगा, कटना है नहीं। अगर 1 रखते हैं तो 5 इसमें से घटाइए, 41 आएगा, फिर भी नहीं कटेगा ना। अगर 2 रखोगे, 2 पंजे 10, 10 इसमें से घट जाएगा तो 36, फिर भी 7 से नहीं कटेगा, दिक्कत है बहुत। चलिए अच्छा, 3 रखते हैं, 3 5 15, 15 इसमें से घटाइए, तो 15 घटेगा तो 1 आएगा, 3 रखने पे 15 1 आएगा, और 3 15 1 और 3 31 आएगा, कटना है नहीं 3 रखने से भी। 3 रखने से भी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब रखा क्या जाए? 4 रखते हैं, 4 पंजे 20, 20 घटाइए कितना आएगा? 16, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसा करिए, सुनिए, जब नहीं कटेगा हम जान गए हैं तो कुछ भी रख देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जो आपको समझ में आए। और बल्कि मैं तो कहूंगा यही रखिए तो बड़ा बढ़िया रहेगा, इसी के हिसाब से तो और अच्छा रहेगा, तो आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 0 रखते हैं। अगर y का मान 0 रख देता हूं मैं, तो 0 से ये 50, 0 से इसमें जब बुरा होगा 0 हो जाएगा, बचा कितना? 46/7। अब 7 से भाग देना होगा, दीजिए 7 से भाग, आइए कितना आ जाएगा? 7 छंग 42, 7 छंग 42, और पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, सॉरी 1 कह रहा हूं मैं, 4 बचेगा, 7 छंग 42, 4 बचेगा। फिर 4 के बाद 0 बढ़ाएंगे आप पॉइंट लगा के, 40 हो जाएगा। फिर 7 5 35, लगभग इतना आएगा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 6.5। ठीक, फिर क्या रख देते हैं? 5 रख देते हैं। चलिए 5 रखिए। अगर 5 में रख रहा हूं तो कितना आ जा रहा है? 5 5 25, और 25 को जरा इसमें से घटाइए, तो 46 में से, 46 में से जब 25 घटाएंगे तो आपका आएगा 1 और 6, सॉरी 2, और ये 7 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, 5 रखने पे देखिए सही वैल्यू आ रहा है 3। ठीक, 5 रखने से पूरा आ जाए, 5 5 25, 25 को 46 में से घटाएंगे 21, 21/7, 7 से भाग दे दीजिए, आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या रख दें? 6 है तो 6 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पंजे 30, 30 को इसमें से घटाइए तो कितना आएगा? 16/7, भाग देंगे कितना आएगा? 7 दूनी 14, पॉइंट लगाएंगे, बचा 2, 0 बढ़ाएंगे 20, 7 फिर दूनी 14, वही लगभग 2.2। तो पॉइंट में भी आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। एक बेनिफिट हमको मिल गया, क्या जानते हैं? कि 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है। इसका मतलब है कि ग्राफी विधि से जो हल होगा उसका आंसर यही आएगा, दोनों में जो मैचिंग है वही तो आएगा, सिंपल। ठीक, तो रखेंगे P 6.5, Q 3,5 और R 2.2, ये रहा हमारा पॉइंट। इसको दर्शाना पड़ेगा बिंदु पे, आइए दर्शाते हैं यहीं पे, देखिए समझिएगा। जी, कितना तक हमको लेना पड़ेगा? यहाँ पे टोटल कितना नंबर आया? 10 तक। x पे 10 तक आया ना, y पे कितना आया है? 6 तक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको 6 तक लेना है, इसको 10 तक लेना है। तो 1 2 3 कर ले, या 2 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 4 6 8 और 10, कोई दिक्कत? 2 का अंतर हम ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे लीजिए 2 4 6 8 10,
ले लिया हमने x और y पे। अब पॉइंट्स को दर्शाना है। चलिए 10 कामा 0 कहाँ होगा, सिंपल 10 है, पहले 10 पे गिनिए, ये रहा 10, 0 वहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि 0 है ना भाई, तो वहीं पे रुक जाएंगे। तो ये पहला बिंदु मिल गया ए। दूसरा 3 कामा 5 कहाँ होगा, तो 3 का मतलब 2, ये रहा 3 इसके बीच में होगा, यही होगा 3 ना। अब 5 कहाँ होगा, ऊपर, तो 5 ऊपर जाइए, इसी के ऊपर ये रहा 5, यही है 5, 4 और 6 के बीच में है बिल्कुल, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा 1.6 कामा 6। अब इसको दर्शाना सीखिए कैसे होगा, सुनिए 1.6 का मतलब क्या होता है, 1.5, 1 से अधिक, तो 1 कहाँ होगा हमारा, 1 यहाँ बीच में होगा, और 1.6 का मतलब यहाँ होगा, 1 से ज्यादा होगा बीच में, ठीक है। तो अनुमान रूप में दर्शाते हैं, फिक्स नहीं करते इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 आपका। अब ऊपर 6 जाना है, तो यहाँ से 6 पर जाइए, सेम यहीं से जाएंगे, ये रहा आपका 6, ठीक है। ये बन गया। अगर आपको थोड़ा सा आगे पीछे कोई चीज लगे तो ये मान लीजिएगा कि मेरा थोड़ा सा मिस्टेक है बनाने में, ठीक, ये आएगा बल्कि एक सीध में, ऐसे एक सीध में आएगा। आप जब ग्राफ वाली कॉपी में बनाएंगे परफेक्ट एकदम बनेगा, ठीक है। ये बन गया पहला, इसका नाम रख दीजिए ए, बी और सी पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा वाला 6.5 कहाँ होगा, x पर, देखो 6.5 कहाँ होगा, यहाँ 6 ये है, बीच में 7 होगा तो यहीं पे तो होगा 6.5 यहीं पे, और ऊपर कितना जाना है 0, तो गिनना ही नहीं, यही हो जाएगा, एक पॉइंट मिल गया 6.5। इसके बाद 3 कामा 5, 3 कामा 5 कहाँ है, 3 का मतलब ये रहा आपका 3 और 5 माने ऊपर, तो ऊपर 5 का मतलब यही पॉइंट आएगा, सेम पॉइंट, ठीक है, सेम आएगा क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है ना, तो वही तो आएगा, ठीक है। दूसरा मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा 2.2 कहाँ होगा, तो 2 का मतलब ये होगा 0.2 लगभग थोड़ा सा आगे, तो 2 के थोड़ा सा आगे ले लेंगे, और 6, तो यहाँ पे फिर ऊपर 6 जाना है, 6 पे जाइए, तो ये हो जाएगा यहां से 6, ऊपर जाएंगे, ये रहा 6, ठीक है, यहां से ठीक इसी के सामने 6। अब इसको मिला दीजिए तीनों पॉइंट्स को, थोड़ा सा बल्कि इधर ही आएगा, थोड़ा सा इधर ही आएगा, यहाँ पे से मिला देंगे, ये मिल गया, और इसका नाम रख देंगे P, Q और R, ठीक। तो ये ग्राफिक विधि से हमने हल कर लिया है। कहाँ पे कट कर रहा है पॉइंट, बिंदु यहाँ पे, ये है आपका 3,5, यही बिंदु पे कट कर रहा है, मतलब कि यही इसका उत्तर होगा। 3 रुपया होगा किसका मूल्य, पेंसिल का, और 5 रुपए किसका होगा, कलम का। तो लास्ट में लिख देंगे, कैसे लिखेंगे जानते हैं आप लोग, उसी प्रकार से लिख दीजिएगा जैसे पीछे मैंने लिखवाया है, सेम तरीके से बिल्कुल, कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं, तो इसका हल x बराबर 3 y बराबर 5 होगा, ठीक। तो इसका यही तरीका था जो मैंने बता दिया। बाकी मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि पेपर में ना के बराबर संभावना है, इसलिए ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, इसकी दूसरी जो मेथड है करने का, पेपर में आ सकता है दूसरे मेथड से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले कुछ पाठों में, मतलब आगे है ऐसा क्वेश्चन, पाठों में क्या, इसी के एक्सरसाइज में आगे है, ठीक है, तो बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही था। आप बताइएगा कि ग्राफिक विधि आपको समझ में आया कि नहीं, आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।